नाजरीन, एक लंगड़े मच्छर की वजह से मौत की नींद सोने वाले बदबख्त बादशाह निमरूद पूरी दुनिया पर बादशाहत करता था। दुनियावी दौलत के घमंड में आकर बहुत से बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की और खुदाई दावा भी किया। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक ही इस कायनात का हकीकी खालिक व मालिक है। अल्लाह पाक ने इन झूठे खुदाओं को इबरतनाक मौत देकर पूरी इंसानियत के लिए इबरत का निशान बना दिया। शहर बाबुल पर हुकूमत कायम करने वाला निमरूद, जिसने खुदाई दावा किया था। नाजरीन, इस पूरी दुनिया पर बैक वक्त हुकूमत करने वाले 4 बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 बादशाह काफिर थे। मुसलमानों में एक बादशाह का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जबकि दूसरे का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। काफिर हुक्मरानों में से एक का नाम निमरूद, जबकि दूसरे का नाम बख्त नसर है। काफिर बादशाहों में से निमरूद बहुत जालिम व जाबिर था, जिसने इस दुनिया पर 400 साल अपनी हुकूमत कायम रखी। इस काफिर बादशाह ने बुत परस्ती को इतना आम किया कि लोग अल्लाह पाक से ईमान खत्म करके बुत परस्ती में मुब्तला होने लग गए। निमरूद के दौर में लोगों ने शिरक आम कर दिया और अपने अपने खुदा बुतों की शक्ल में बनाए हुए थे, जिनको ये पूजते थे। निमरूद अपनी दौलत और बादशाहत के घमंड में आकर खुदाई दावा कर बैठा, लोगों से खुद को सजदा करवाता और खुद को खुदा कहलवाता था। इस भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस रोए जमीन पर उतारा। बुत परस्ती और शिरक में गर्क इस कौम में सिवाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कोई भी बंदा अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान नहीं रखता था। सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वो शख्स थे जो कि बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह पाक की इबादत करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बुत परस्त कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, मगर किसी ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि उनके खिलाफ हो गए और बुत परस्ती जारी रखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इनके झूठे खुदाओं को इनके सामने झूठा साबित करना होगा। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और उनकी इबादत गाह में पहुंचे, जहां काफी सारे बुत रखे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ डाले सिवाय एक बुत के, और कुल्हाड़ा उस एक बुत के कंधे पर रख दिया जिसको तोड़ा नहीं था। इसी दौरान लोगों तक ये खबर पहुंच गई और सब बुत परस्त भागते हुए अपनी इबादत गाह पहुंचे तो देखा कि सब बुत जमीन पर मुंह के बल औंधे पड़े हैं, जबकि एक बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये सब किसने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंधे हो क्या? जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है उसी ने किया है। वो बुत परस्त लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, हत्ता कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते और ना ये बोल सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो क्या तुम लोगों की अकल काम नहीं करती कि तुम अपने अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की पूजा करते हो जो तुम्हें कोई मफाद नहीं पहुंचा सकते। खैर, इस भटकी हुई कौम को फिर भी समझ न आई। ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और अपने बुतों के तोड़ने का बदला लेने का फैसला किया। ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के इवज बदबख्त निमरूद के पास जा पहुँचे और उसे सारा माजरा सुनाया। निमरूद ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए। चुनाचे निमरूद ने हुक्म चलाया कि बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और इनको आग लगाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाए। चुनाचे कई दिन लगे बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करने में और इनमें आग लगा दी गई। और फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक झूले के साथ बांध कर झूला झुलाया गया, जब झूला आग के ऊपर पहुंचा तो इधर से झूले की रस्सी को काट दिया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिर गए। मगर अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचे ऐसे ही हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में बिल्कुल महफूज रहे और अल्लाह पाक की खास रहमत में रहे। आग खत्म होने के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत आग से बाहर निकले तो निमरूदी कौम की आंखें खुली की खुली रह गईं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर निमरूद और इसकी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी।
दी। निमरूद और इसकी कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत एक बार फिर से ठुकरा दी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के साथ साथ निमरूद को अल्लाह पर ईमान लाने और दीन हक पर चलने की दावत देते रहे, लेकिन निमरूद ने हमेशा इनकार किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपनी कौम के सामने मुनाजरा करने की दावत दी। निमरूद चूँकि खुदाई दावा करता था, इसलिए उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा खुदा कौन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। हजरत इब्राहीम का जवाब सुनकर निमरूद मुस्कुराया और तकब्बुर के साथ बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इतने में निमरूद ने अपने कैद खाने से 2 ऐसे कैदी बुलवाए जिनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। निमरूद ने एक कैदी को रिहा कर दिया और बोला, देखो इसको मैंने जिंदगी दे दी, जबकि दूसरे कैदी को कत्ल करके बोला, देखो इसको मैंने मौत दे दी। इस तरह से तमाम लोगों में निमरूद अपनी दहशत तारी करते हुए बोला कि सबका खुदा मैं हूँ। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल करने की बारी आई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निमरूद से कहा, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करो और मशरिक में गरूब करके दिखाओ। निमरूद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो मुनाजरे से उठकर चला गया। इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन हक की तबलीग जारी रखी और निमरूद को और इसकी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देते रहे, लेकिन निमरूद अपनी बादशाहत और दौलत के घमंड में सरकश बना रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार अल्लाह पर ईमान लाने की दावत पर बिल आखिर निमरूद तंग आ गया और इब्राहीम से कहने लगा कि अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो उसे बोलो कि अपनी फौज भेजकर मुझसे जंग कर ले, जो जंग जीतेगा वही खुदा होगा। नाजरीन, निमरूद की इस बात पर अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि अल्लाह की फौज निमरूद से जंग करने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निमरूद से कहा कि मेरे रब की फौज जंग के लिए तैयार है, इसलिए तुम भी जंग करने के लिए तैयारी करो। इस पर निमरूद ने जंग की तैयारी की गर्ज 3 दिन की मोहलत तलब की तो हजरत इब्राहीम ने उसे 3 दिन की मोहलत दे दी। निमरूद ने इन 3 दिनों में अपनी एक पावरफुल फौज तैयार कर ली। इसके बाद निमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरी फौज जंग के लिए तैयार है, तुम भी अपने खुदा की फौज बुला लाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निमरूद की ललकार सुनने के बाद अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने मच्छरों की एक कसीर तादाद फौज निमरूद की फौज पर नाजिल कर दी। इन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दिन को भी अंधेरा महसूस होने लग गया। मच्छरों की इस फौज ने निमरूद की फौज पर ऐसा हमला किया कि उनका खून और गोश्त नोच कर खा गए। निमरूदी फौज की हड्डियों के ढांचे हर तरफ बिखरे हुए थे। इसी दौरान अल्लाह पाक के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर निमरूद की नाक में दाखिल हुआ और वो दिमाग तक जा पहुंचा। वो मच्छर जब निमरूद के दिमाग को चाटता तो निमरूद को शदीद तकलीफ होती और वो दीवारों में अपना सर मारता फिरता। निमरूद के दरबार में दाखिल होने का एक असूल होता था कि जो कोई दरबार में दाखिल होगा तो पहले निमरूद को सजदा करेगा, फिर अपना काम बताएगा। लेकिन अब निमरूद ने हुक्म जारी किया कि जो भी दरबार में दाखिल हो वो पहले निमरूद के सर पर जूते मारे और फिर अपनी बात करे। निमरूद के सर पर जूते मारने से निमरूद को कुछ लम्हे के लिए सुकून महसूस होता। इस तरह से निमरूद ने अपने सर को दीवारों और सलाखों में मार मार कर खुद को हलाक कर दिया और निमरूद का दौलत व बादशाहत का घमंड खाक में मिल गया। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जिसने भी खुदाई दावा किया या अल्लाह पाक से मुकाबला किया तो अल्लाह पाक ने उसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें निमरूद जैसे फितनों से अपनी पनाह में रखे और हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।